अगर तब मन खड़ा करके ये सजा दे दी जाती तो ये आफत न बढ़ती। क्या यहाँ सब लोग इस सजा पर, मेरा मतलब है इस बलि पर इत्तेफाक कर रहे हैं? इमरान ने पूछा। वो चंद में चुप रहकर बोले, नहीं, यहाँ यही तो झगड़ा पड़ा हुआ है। दूसरे ग्रोह के मुखिया गुरु अपाली हैं। ये लोग ना ही चाहते कि आराकोई की हिफाजत के लिए किसी की हत्या कर दी जावे। इन लोगों का विचार है कि लड़की की हत्या जरूरी ना ही, इसके लहू की बस 2-3 बूंदे ही आराकोई पर डाल दी जावे और खास पूजा कर ली जावे तो मतलब पूरा हो सकत है। फिर इन लोगों की बात मानी जाएगी या तुम्हारी? इमरान ने पूछा। मेरे ख्याल में तो वो लोग अपनी बात ना ही मनवा सकेंगे। वो गिनती में तो ज्यादा जरूर हैं, लेकिन 20 गुरुओं के पास शक्ति ज्यादा होवे है। 20 गुरु और इनके धर्मी साथी अपने जोर से सब कुछ कर सकते हैं। तुम्हारा मतलब है कि परसों जो पूजा होगी इसमें डॉक्टर की उंगलियां काट कर इसका खून आराकोई पर बहाया जाएगा और डॉक्टर को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? ऐसा ही होवेगा, औशा ने कहा और सर झुका लिया। मैंने कहा, लेकिन अभी हमने देखा था कि डॉक्टर को बड़े आराम और सुकून से रखा गया है और वो खुश भी बहुत है। वो अनजान है, उसको जानकारी ना ही, उसको यही बताया गया हुए है कि परसों उसको मुक्ति मिल जाएगी, उसे रिहा कर दिया जाएगा। वो आज अपनी रिहाई के ख्याल से खुश होवे है, वरना तो उसका हाल अच्छा ना ही था। पूजा परसों किस वक्त होगी? मैंने दरियाफ्त किया। परसों से मतलब ये है कि आधी रात के फौरन बाद। हम ये कह सकते हैं कि कल रात। क्या गुरु वस्ता का पूजा में शरीक होना जरूरी है? हाँ जी, ये जरूरी है। रस्म के मुताबिक बलिदान देने वाले की 20 उंगलियां काटी जावत हैं। 20 गुरु एक ही उंगली को पवित्र अग्नि के ऊपर रखते हैं जलने के लिए। अगर किसी वजह से कोई गुरु रस्म में शामिल ना हो सके तो फिर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, मैं किसी से पूछ कर बता सकता हूँ। हमने अंदाजा लगाया कि वो फिर चालाकी दिखा रही है। इमरान ने शिकारी चाकू फिर हाथ में ले लिया। औशा पर कुछ और दबाव डाला गया तो फिर से रोने लगी और सच बोलने लगी। उसने बताया, अगर कोई गुरु किसी रस्म के समय बीमार हो जावे या उसे कोई बहुत जरूरी काम हो जावे तो उसकी जगह उसकी माता या धर्मपत्नी रस्म में हिस्सा ले सकते हैं। यानी कल रात तुम इस कन कटे गुरु की खाली जगह पूरी कर सकती हो। इमरान ने कहा, लेकिन ये तो तब हो सकता है ना जब ये बहुत ज्यादा बीमार हो या कहीं गए हुए हो। तुम समझो कि ये कहीं गया हुआ है, 4-5 दिन से पहले नहीं आ सकता। इमरान ने सुकून से कहा। अगले 1 घंटे में इमरान ने बड़ी चापक दस्ती के साथ औशा को अपने ढप पर कर लिया। अब वो पूरी तरह ताउन पर आमादा थी। वो समझ चुकी थी कि गुरु की जान वो एक ही सूरत में बचा सकती है, हमारी बात माने और हमारी मदद करे। गुरु बड़ा ढीठ था, लेकिन औशा किसी न किसी तरह उसे भी समझाने में कामयाब होगी। उसने गुरु से एक खत लिखवाया। इस खत में गुरु ने अपने साथियों को बताया कि उसे सिंह जमात के ही एक खास काम से मंदिर से बाहर जाना पड़ गया है। अगर वो फौरी तौर पर ना जाता तो अपाली और उसके साथियों को अपने मकसद में कामयाबी हो जाती। वो फिलहाल तफसील नहीं बता सकता। इसे पूरी आशा है कि वो 4-5 दिन तक लौट आएगा। इस दौरान में बलिदान की रस्म अदा कर ली जाए। इसकी जगह इसकी धर्मपत्नी औशा रस्म में हिस्सा लेगी। खत के नीचे गुरु वस्ता ने अपनी छोटी सी गोल मोहर भी लगा दी। हम गुरु को मारने में कोई मुजायका नहीं समझते थे, लेकिन इमरान ने चूंकि औशा से गुरु की जान बख्शी का वादा किया था, इसलिए गुरु के वास्ते सोचना पड़ रहा था। रात को तो खैरियत थी, किसी ने इस तरफ आना नहीं था, लेकिन सुबह की इबादत में गुरु की गैर हाजिरी महसूस की जा सकती थी। हमने जख्मी गुरु के हाथ पांव बड़ी अच्छी तरह बांधे। उसके दोनों जख्मों की मरहम पट्टी का सामान कमरे के अंदर ही से मिल गया। मरहम पट्टी के बाद उसको शोरबा पिलाया गया और खास तरह की मकामी खीर खिलाई गई। अफीम की गोलियां जिनमें कोई कुश्ता वगैरह भी मिलाया गया था अलमारी में मौजूद थी। हमने ये गोलियां इतनी मिकदार में गुरु को खिला दी कि वो 7-8 पैर के लिए मुकम्मल सुकून में रहे और सो जाए। इसके बाद उसके मुंह पर अच्छी तरह टेप लगाई गई और अलमारी के एक बड़े खाने में इस तरह ठूस दिया गया कि वो अपनी जगह से हरकत भी न कर सकता था। इमरान ने उसे बड़ी अच्छी तरह समझा दिया था कि कल आधी रात तक कोई भी गड़बड़ हुई तो इसका खुमियाजा सबसे पहले इसको भुगतना पड़ेगा, उसकी जान चली जाएगी। बुरी तरह जख्मी होने के बाद गुरु का उबाल काफी कम हो चुका था। वो समझ गया था कि हम जो कह रहे हैं वो कर भी सकते हैं। उसे यहीं पर लिटाकर ज़बा भी किया जा सकता है। आंखों में चिंगारियां रखने के बावजूद अब वो हमारी बात मान रहा था। गुरु को जहाजी साइज के खाने में पैक करने के बाद अलमारी को बाहर से ताला लगा दिया गया। बिल्ली बड़ी मोहब्बत से इमरान के इर्द गिर्द घूम रही थी। हम दोनों ने मशवरा किया। इमरान वापस जगत और मोहन के पास चला गया। मैं इस कुशादा कमरे में जवान साल औशा के साथ मौजूद रहा। बेपनाह खौफ ने उसे हमारे साथ मुकम्मल ताउन पर आमादा कर दिया था। मैंने औशा से कहा, तुम कह रही हो कि सुबह की इबादत के फौरन बाद कोई ना कोई शख्स यहाँ आएगा और पूछेगा कि गुरु इबादत में क्यों शरीक नहीं हुए। हाँ, ऐसा तो होगा ही। तुम क्या जवाब दोगी? मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे।
और तुमने वचन दिया है कि तुम मेरी और गुरु की जान नहीं लोगे। वो अपनी स्याह आंखों में आंसू भरकर बोली, मैं एक मुसलमान की हैसियत से तुम्हें दोबारा वचन दे रहा हूं, तुम्हें हमारी तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो आंसू पूछ कर बोली, मैं पूजा के बड़े कमरे में जाऊंगी और गुरु जी का ये पत्थर छोटे पुजारी को दूंगी, वो बाकी गुरुओं तक पहुंचा देंगे। मैंने बता दूंगी कि गुरु वस्ता मुझे भी बताकर ना ही गए, मैं सोई हुई थी। वो उठकर चले गए और जाते जाते पत्थर मेरे सराहने रख गए। मुझे विश्वास है कि किसी को शक ना ही होगा। इस तरह रात के समय अपने घर वालों के पास से उठकर अचानक किसी धर्मी काम से चले जाना हमारे यहाँ बुरा ना ही समझा जावत, और यह समझा जावत है कि इस तरह जाने से साखिया मनी की आशीर्वाद जाने वाले का हाथ थाम लेवत है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कोई इस कमरे में आकर छानबीन करे? ना ही, ऐसा तो तब हो सकता है जब किसी को शक होवे है, और मुझे ना ही लगत कि ऐसा होवेगा। हाँ, वो लोग हैरान जरूर होवेंगे कि ऐसा क्या जरूरी काम आन पड़ा होवत है। वो बड़ी धीमी आवाज में बात करती थी, चेहरे की तरह उसकी आवाज में भी कशिश थी। हमारे हिसाब से वो अपने गुरु शौहर से ज्यादा अक्लमंद और मामला फहम थी। उसकी वजह से गुरु अभी तक जिंदा था। रात बखैरियत गुजर गई। ओशा ने मुझे खाना खिलाया और आराम करने के लिए पलंग पेश किया, लेकिन मैंने रात का बाकी हिस्सा चटाई पर गुजारना मुनासिब समझा। ओशा को मैंने पलंग पर लिटा दिया। आज इस रेशमी रात का आगाज ओशा और उसके गुरुपति ने बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में किया था। मोहब्बत की ये गर्मा गर्मी अभी काफी आगे बढ़ना थी, लेकिन बीच में हम कूद पड़े थे और अब ओशा पलंग पर और पतिदेव अलमारी में थे। मैं लेटा रहा और हालात की सितम जरीफी पर गौर करता रहा। गोल्डन बिल्डिंग के वाकयात बार बार निगाहों में आ रहे थे। सिरसराज और उसके बेटे का अंजाम कम अज कम मेरे लिए तो बहुत तसल्ली बख्श हुआ था। दरहकीकत चंद माह पहले भाडियल एस्टेट से निकलने के फौरन बाद ही मैंने सेठ को ढूंढना शुरू कर दिया था। सेठ के एक दो पुराने गुर्गों से हमारी मुठभेड़ भी हुई थी। ताम सेठ के बारे में सिर्फ इतना ही मालूम हुआ था कि वो एक मॉडल गर्ल के हमरा कराची में देखा गया है। जानने वालों ने बताया था कि वो पाकिस्तान से बाहर है और कभी कभार ही यहाँ आता है। इस वक्त मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि सेठ सिराज इंडिया में है और इंडिया के दिल मुंबई में इससे एक तूफानी मुलाकात होगी। इस मुलाकात के इख्तिताम पर एक लहू रंग कलहाड़ी होगी, एक ऊंची मुंडेर होगी और इन दोनों चीजों के दरमियान सेठ सिराज होगा। उसे दो हलाकतों में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। ओशा पलंग पर लेटी रही और मैं चटाई पर, गुरु अलमारी में मदहोश पड़ा रहा। अपने जिस्मानी दर्द और अपने हालात के कर्ब से बेखबर सरवत का ख्याल बार बार मेरे जहन में आने लगा। क्या वो फिर मुझसे दूर जा रही थी? क्या मेरे और उसके दरमियान से यूसुफ की दीवार को हटाना नामुमकिन था? बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा था। वो यूसुफ से मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन उसके असर से आज़ाद भी नहीं हो पा रही थी। अंदाजा होता था कि वो फरसूदा रवायतों की बुलंद दीवार को तोड़ नहीं पाएगी। ये बड़ा तकलीफ देह एहसास था। बुद्ध मंदिरों में सुबह बड़ी जल्दी हो जाती है। उजाला फैलने से बहुत पहले ढोल बजने लगता है। सुबह सब कुछ हमारी प्लानिंग के मुताबिक हुआ। ओशा कमरे से निकलकर मंदिर के मरकजी हिस्से की तरफ गई। गुरु की मोहर शुदा तहरीर भी उसके पास थी। इस दौरान में मैं राइफल बदस्ते चौड़े चिकले चोबी मुजस्मे के अक्क में मौजूद रहा। ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अगर ओशा कोई हरकत करती तो मैंने तहैया कर रखा था कि कम अज कम गुरुवस्ता को तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी चलाई हुई गोलियां बंद अलमारी के अंदर ही उसे छलनी कर सकती थी। ओशा तकरीबन 1 घंटे बाद वापस आई। उसने कमरा अंदर से बंद किया और मुझे बताया कि वो सब ठीक हो गया है। वो लोग हैरान जरूर है, मगर किसी को शक नहीं है। उसने कहा, हाँ, एक और मसला जरूर है। उधर बरामदे वाले कमरे की तरफ से एक चौबदार गायब है। उसको ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक पता ना ही चला। उसके पास तलवार थी, वो भी बरामदे ही में पड़ी है। शक किया जा रहा है कि कोई बाहर का बंदा मंदिर में घुसा है। मैं समझ गया कि ये उसी चौबदार की बात है जिसे हमने लोहे का ढकना उठा कर देखा था और फिर अंदर खींच लिया था। ओशा सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, वो चौबदार हमारे पास ही है। तुम ये बताओ कि पूजा का प्रोग्राम आगे पीछे तो नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो ना ही हुआ। बाहर से जो मेहमान आना थे वो भी आना शुरू हो गए। 25-30 पुजारी तो जरूर आने के। सेलफोन के सिग्नल रात को नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आना शुरू हो गए थे। मैंने इमरान को कॉल की, राब्ता हो गया। वो दबी आवाज में बोल रहा था। उसने बताया, यह सब खैरियत है, हम तुम्हारे फोन का ही इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा, यहाँ भी खैरियत है। प्रोग्राम के मुताबिक ओशा ने गुरु का रुक्का मुतलका बंदों तक पहुंचा दिया है। पूजा भी आधी रात के फौरन बाद प्रोग्राम के मुताबिक ही हो रही है। ठीक है, हम भी तैयार हैं। रात को पूजा शुरू होने से पहले हम भी यहाँ से निकलेंगे। प्रोग्राम के मुताबिक हम में से किसी एक को गुरु वाली अलमारी के सामने ही रहना होगा। यही एक तरीका है ओशा पर दबाव बरकरार रखने का। और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रहूं? सूरत-ए-हाल के मुताबिक तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बन रही है। बिल्कुल नहीं, मैं बाहर में खिलाड़ी की तरह बाहर नहीं बैठूंगा।
हम ये काम जगत सिंह को सौंप देते हैं। हम दोनों में थोड़ी सी बात हुई, फिर ये तय हो गया कि पूजा के वक्त है जब हम कार्रवाई शुरू करेंगे तो मेरी जगह जगत सिंह गुरु की निगरानी करेगा। मोहन को पिस्तौल दे दिया है? मैंने इमरान से पूछा। हाँ, बल्कि राइफल ही दे दी है, किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है, इमरान ने कहा। मेरा अंदाजा था कि इमरान ने उसे शीशे में उतार लिया है। एन मुमकिन था कि उससे मुकम्मल रिहाई का वादा भी किया हो या फिर मंदिर में मौजूद सोने चांदी की झलक दिखाई हो। वो बंदे की नब्ज पर हाथ रखकर उससे काम लेने का हुनर जानता था। अब हमें रात का इंतजार था। हमें यह तो पता चल गया था कि डॉक्टर महनाज कहाँ है, लेकिन यह पता नहीं चला था कि आराग कोई कहाँ है। इस शख्स का भी कुछ इल्म नहीं हो सका था जिसने आराग कोई को अपनी तहवील में ले रखा था। हमारी मालूमात के मुताबिक इन 20 अदद गुरुओं में से ही कोई महापुजारी था और आराग कोई उसी के पास था। शायद हम खुद आराग कोई को ढूंढने की कोशिश करते तो एक दुश्वार काम साबित होता, लेकिन यहाँ सूरत हाल कुछ ऐसी बनी थी कि आराग कोई का मुजस्मा आज खुद सामने आ रहा था। रस्म के मौका पर इसको पुजारियों के सामने आना ही था और यह सुनहरी मौका था इस पर हाथ डालने का। अंदेशा सिर्फ एक ही था कि कहीं मुखालिफ ग्रुप की वजह से आज आधी रात को होने वाली रस्म मुलतवी न हो जाए। यहाँ हमने जो अंदाजा लगाया था और जो कुछ ओशा से मालूम हुआ उससे पता चलता था कि 20 गुरुओं वाला गिरोह भिक्षुओं का सबसे खतरनाक गिरोह है। ये एक ऐसा खूनी फिरका है जो अपने मकसद के हसूल के लिए आखिरी हद तक जाता है। अगवा, कत्ल, खून रेजी, एजा रसानी, ये सब कुछ इनके नज़दीक जायज़ है। इब्रार सदीकी की हालत जार गवाह थी। इस फिरके के लोग आम बुद्ध भिक्षुओं को नाकारा और कमज़ोर करार देते थे और हर जगह इन पर अपनी मर्जी ठूंसने की कोशिश करते थे। इस फिरके पर हिंदुइज्म के नुमाया असरात भी मौजूद थे। बेशक ये भी सर मुंडवाते थे और घेरवा कपड़े पहनते थे, लेकिन इनमें से अक्सर अपने सर के पीछे बालों की एक छोटी सी लकीर छोड़ देते थे। इनके कपड़ों का रंग भी आम भिक्षुओं के रंगों से कुछ गहरा था। इनमें से ज्यादातर तारके दुनिया भी नहीं थे। ये लोग आजकल इस बात पर बहुत बरहम थे कि अराकोए बार बार चोर उचक्कों के हत्थे क्यों चढ़ रहा है। इन्हें यकीन था कि अगर अराकोए के लिए हिफाजत की रस्म अदा कर दी जाए तो ये तवील अरसे के लिए महफूज और मामून हो जाएगा। हाँ, अब हमें रात का इंतजार करना था। वो एक सर्द रात थी। ओशा की जुबानी मुझे पता चला कि बाहर बारिश हो रही है। ओशा एक पत्नी की हैसियत से यकीन गुरु से मोहब्बत करती थी। उसकी जान बचाने के लिए वो मुकम्मल ताउन कर रही थी। उसने न सिर्फ मुझे खाना खिलाया था बल्कि इमरान और जगत वगैरह को भी खाना पहुंचाने की पेशकश की थी। मुझे पता था कि इसमें खतरा है। वैसे भी वो तीनों चने और बिस्किट खाकर गुजारा कर चुके थे। हमने अलमारी खोलकर गुरु को चेक कर लिया था। वो मदहोशी की हालत में था। उसकी सांस की आमदो रफ्त बिल्कुल दुरुस्त थी। पिछले 17-18 घंटों में ओशा के कमरे में सिर्फ 2 बार मुलाजमा आई थी। दोनों बार वो दरवाजे की दहलीज से वापस चली गई थी। मैं इस दौरान में बड़े मुजस्मे की ओट ही में रहा था। अब रात अपने निस्फ की तरफ बढ़ रही थी। ओशा अपने पति की जगह पूजा पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसे सुर्ख रंग की एक सूती साड़ी पहन ली थी। इस सादा सी साड़ी पर सामने सीने की तरफ संस्कृत के कुछ बारीक अल्फाज लिखे थे। ये क्या है? मैंने पूछा। ये हमारे 3 मामन हैं। यह हमारे धर्म का सबसे अटूट अंग है। पहला मामन है, मैं बुद्ध में पनाह लेवत हूँ। दूसरा मामन, मैं कानून में पनाह लेवत हूँ। तीसरा, मैं सिंह में पनाह लेवत हूँ। वो तफसील बताने लगी। साथ साथ वो तैयार भी हो रही थी। बुद्ध मत में सोने चांदी के जेवरात का इस्तेमाल ममनू है, लेकिन मैंने देखा कि ओशा ने कानों में खास तर्ज की छोटी छोटी बालियां पहनी और गले में मोटे मनकों की एक माला डाली। वो खूबसूरत थी। अपने पति गुरु वस्ता के लिए उसकी मोहब्बत भी वाज़ेह हो चुकी थी। गुरु के साथ जो कुछ हुआ था वो उसके लिए बहुत दुखी थी। तहम वो ये भी समझती थी कि यह सब कुछ गुरु की हट धर्मी के कारण हुआ है। अब वो गुरु की जान बचाने के लिए हर कोशिश कर रही थी। रात 11:30 बजे के लगभग ओशा पूजा पाठ पर जाने के लिए तैयार हो गई। वो मेरी तरफ देखकर वहां हंसी आवाज बोली, अपना वचन याद रखिएगा। मैंने उस बात में सर हिलाया। जाने से पहले उसने देव हैकल अलमारी खोलकर इसमें फिर गुरु वस्ता को देखा। वो खाने में यूं पड़ा था जैसे बच्चा माँ की गोद में होता है। वो सेहतमंद और सुर्खो सफेद रंग का मालिक था। इस पर अफीम की गोलियों का असर पूरी तरह मौजूद था। इसके चेहरे को हाथ से छूकर ओशा जल्दी से बाहर निकल गई। प्रोग्राम के मुताबिक 10-15 मिनट बाद इमरान, जगत सिंह और मोहन बिजली गुरु वस्ता के कमरे में आन मौजूद हुए। जगत की एक आस्तीन पर खून के ताज़ा छींटे थे। मालूम हुआ कि रास्ते में इन्हें खतरनाक चेले के खून से हाथ रंगने पड़े हैं। वो न सिर्फ इनके रास्ते में हायल हुआ बल्कि उसने शोर मचाकर मदद तलब करने की कोशिश भी की थी। जगत ने उसके दिल के मकाम पर कृपान पेवस्त की। फिर जगत और इमरान ने उसकी लाश घसीट कर एक स्टोर के काट कबाड़ के नीचे डाल दी थी। मकतूल का खून फर्श पर गिरने ही नहीं दिया गया था। मैंने वसी अलमारी खोलकर जगत सिंह को कनकटे गुरु का दीदार कराया और उसे सारी सूरत हाल समझा दी। वो बोला, फिक्र ही ना करो बादशाहजादे, आप पांधे नौकर हैं आपके, जहां खड़ा कर दोगे लोहे पत्थर की तरह खड़े रहेंगे। उसे राइफल का सेफ्टी केच हटाया और तैयार हो गया।
मैं, इमरान और मोहन कमरे से निकल आए। हम में से हर एक की पुष्ट पर रैगजीन का बैग था और राइफल हाथ में थी। इमरान के पास राइफल की जगह साइलेंसर लगा पिस्तौल था। ओशा ने इस खास रास्ते की निशानदेही कल ही कर दी थी, जिस पर से गुजरकर हम सीधे पूजा वाले पड़े हाल के नजदीक पहुंच सकते थे। आम भिक्षु ये रास्ता बहुत कम इस्तेमाल करते थे और उसकी चाबी ओशा और उसके पति गुरु वस्ता के पास ही होती थी। हम इस रास्ते में दाखिल हुए। ये पथरीली दीवारों वाली एक तवील राहदारी थी। यहाँ हमें कुछ ऐसे मनाजर नजर आए जिनसे भिक्षुओं के इस फिरके की बेरहमी वाजे होती थी। जगह जगह हमें हड्डियों के हार नजर आए। ये दरअसल इंसानी उंगलियों की हड्डियां थीं जिन्हें सूत की बारीक डोरी में पिरोया गया था। कहीं कहीं किसी जानवर की हड्डी भी आवेजा नजर आती थी। यकीनन ये सब कुछ सिफली आमाल और दीगर शोबदाबाजियों का हिस्सा था। एक जगह तांबे के बहुत बड़े तख्ते पर एक ऐसी तस्वीर कंधा नजर आई जिसमें किसी कदीम रवायत की मंजर कशी की गई थी। दलाई लामा के एक महल का मंजर था। एक तनुमंद भिक्षु दो खूबसूरत कनीजों के साथ खेलने में मसरूफ था। ये कैसा बुद्ध मत था? लेकिन यहाँ जो कुछ दिखाई दे रहा था वो बुद्ध मत की बिगड़ी हुई बदतरीन शक्ल थी। इब्रार सदीकी के दिल में बैठी हुई दहशत बजा ही थी। खबरादारी से तो बखैरियत गुजरे, लेकिन जब आगे निकले तो फौरन मुजाहमत का सामना हुआ। ये नीची छत वाला एक चैम्बर था। यहाँ गहरे घेरवा कपड़ों वाले 3 भिक्षु मौजूद थे। ये चोबदार भिक्षु थे। इनमें से 2 के पास चमकदार तलवारें थीं और एक के कंधे से राइफल चुल रही थी। वो हमें देखकर चौंके। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, इमरान के साइलेंसर लगे पिस्तौल ने 3 बार शोला उगला। 2 भिक्षु सर में गोली खाकर ढेर हुए। तीसरे को मैंने दबोच लिया। शिकारी चाकू ने उसकी शहरक काट दी। पिस्तौल की आवाज बहुत मध्यम थी। इसके बावजूद वो बाहर तक गई। एक हैरान शख्स ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका। उसे मोहन ने झपट लिया और अपना चाकू दस्ते तक उसके दिल के मकाम पर उतार दिया। मोहन और मैंने अपने अपने मजरूब को थोड़ी देर थामे रखा, फिर फर्श पर डाल दिया। दरवाजा खोलकर हमने बाहर झांका और चौंक गए। हम पूजा वाले वसी हाल के इन सामने पहुंच चुके थे। यहाँ बहुत से अफराद जमा थे और बातों की भिनभिनाहट गूंज की तरह सुनाई देती थी। इमरान ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। भिनभिनाहट मादूम होगी। हमने इस कमरे के दोनों दरवाजों को अंदर से मुकफ्फिल कर दिया। अब हम चारों लाशों समेत इस कमरे में बंद थे। एक जालीदार महराबी खिड़की हमें हाल में देखने का रास्ता फराहम कर रही थी। अंदर का मंजर दीदनी था। इस मंजर ने हमें नल पानी के मंदिर में होने वाले हंगामे की याद दिला दी। 150 भिक्षु यहाँ मौजूद थे। इनमें घेरवा और गहरे घेरवा कपड़ों वाले भिक्षु थे। सामने सुर्ख पत्थरों के एक चबूतरे पर 19 अदद गुरु एक कितार में आलती पालती मारे बैठे थे। 20वीं ओशा थी। ओशा की तरह तमाम गुरुओं के गले में मोटे मनकों वाली मालाएं थीं। इनके कपड़ों पर सामने की तरफ बुद्ध मत के 3 मामंदर थे। वह सब मर्दोजन साकत और जामत थे। इनके रूबरू सागवान की पालिश शुदा लकड़ी का एक खूबसूरत बक्स पड़ा था। इस बक्स को देखकर मेरा दिल बेतरह धड़क उठा। यकीनन इमरान की कैफियत भी यही रही होगी। इस बक्स की लंबाई चौड़ाई इशारा दे रही थी कि इसके अंदर वही मौजूद है जिसने खलकत को दीवाना बना रखा है। जावा और रियान विलियम जैसे न जाने कितने दबंग लोग इसके लिए सरधड़ की बाजी लगाए हुए थे। इसके लिए लड़ाइयां हो रही थीं और जानें ली जा रही थीं। लाहौर, शेखुपुरा, मुंबई, दिल्ली, खटमंडू, न जाने कहां कहां इसके मुतलाशी सरगर्म थे। और ये यहाँ इस गैर मारूफ कदीम बुद्ध मंदिर के अंदर इस सुर्ख पथरीले चबूतरे पर इस सागवानी बक्स के अंदर मौजूद थी। जलाली साहब ने इसे अपनी जवान साल बीवी डॉक्टर महनाज के सुपुर्द किया था और वो इस अमानत की जिम्मेदारी को निभाते निभाते यहाँ इन बेरहम कातलों तक कान पहुंची थी। वो अराकोए चुराने की मुजरिम ठहरी थी और अब अराकोए को उसके जिस्म के ताज़ा खून से अशनान दिया जाना था और खुद जवान साल डॉक्टर महनाज को लहू से खाली होकर मौत की वादी में उतर जाना था। यही हिफाजत की रस्म थी। यकीन नहीं आ रहा था कि कंप्यूटर, सेजाइल और सेल फोन के इस जदीद दौर में इन्हीं जिद्दतों के दरमियान रहते हुए कुछ लोग ऐसी दकियानूसियत और तबाहम परस्ती के असीर हो सकते हैं। एक तरफ एक बड़ी अंगीठी में आग चल रही थी। इस आग के करीब जो नंग धड़ंग भिक्षु बैठा था वो यकीनन छोटा पुजारी ही था। ओशा ने बताया था कि आग में कटी हुई उंगलियां डाली जाती हैं। यकीनन ये वही आग थी। मखरूती खिड़कियों को देखकर पता चलता था कि बाहर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है।